देखो, मेला अपना हेडिंग है, मेला। तो सबसे पहले मेला लगा लेते हैं, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला। सबसे पहले देखिए, पुष्कर अपन जानते हैं है कहाँ? अजमेर में। तो ये मेला अजमेर में भरता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, बड़ा मेला है। राजस्थान में अगर कोई सबसे बड़ा मेला है तो वो कौन सा है? पुष्कर मेला ही है, वो सबसे बड़ा है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं, लेते हैं। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक इसमें भाग लेते हैं। सबसे रंगीन मेला है, सबसे रंगीन है। भाई आप यहाँ देख लो ना, विदेशी आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, तो विदेशी तो कैसे होते हैं? रंगीन ही होते हैं, ऐसे बड़े बड़े कपड़े पहन पान के आ जाते हैं, है ना? तो उससे याद करो कि सबसे क्या है? रंगीन है। और कब बरता है ये ज्यादा पूछा जाता है। तो ये बरता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अंग्रेजी का महीना आ गया तो आपका नवंबर का महीना है, क्योंकि हमेशा कार्तिक पूर्णिमा जो है नवंबर के महीने में ही आती है, इसलिए नवंबर आ जाता है। तो पुष्कर मेला है, अजमेर में भरता है, फिर राजस्थान का सबसे बड़ा है, और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं, सबसे रंगीन मेला है, और कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। मैं दो तीन मेले और बताऊंगा जो कि कार्तिक पूर्णिमा को ही हैं, तुरंत उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं अपन, है ना? तो एक मेला है साहुआ मेला। देखो, साहुआ मेला है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। तो सबसे पहले जो साहुआ मेला है वो भरता कहाँ है? आपके चूरू में भरता है ये मेरा। कहाँ भरता है? और अभी कहा था कि ये भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भर रहा है। और सिख समाज का, सिख समाज का, समाज का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। जो अपने सिख समाज है ना, उसका सबसे बड़ा मेला है। तो देखो सावा, सावा अपना शादी ब्याह होगा जो मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त, उसे अपन क्या कहते हैं? सावा। तो आप ऐसे याद करो कि सावा होता है ना तो अपन क्या बनाते हैं? चूरियों। चूरियों। अरे चूरमा को अपनी भाषा में चूरियों कहते हैं सीधा। तो सावा में क्या बनाया? चूरियों। और आपका सावा कब निकला है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये निकला था, जिस दिन पुष्कर मेला भरा उस दिन तुम्हारा मेला भरा है ना? हाँ। और सिख समाज का है, वैसे किस समाज का है? सिख समाज का है। एक मेला है कपिल धारा 12, कपिल धारा 12। तो 12 में भरता है मेला। और ये जो मेला है वो कब भरता है? तो ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है। ठीक है। तो कपिल धारा 12, कपिल धारा 12, कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये भी कार्तिक पूर्णिमा को। चलो एक मेला और देखते अपन, और वो है आपका कपिल मुनि का मेला। ये भरता है कोलाय झील के किनारे, कोलायत झील के किनारे, जो कि आपका बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। इसे कोलायत जी मेला भी कहते हैं, इसे कोलायत जी मेला भी कहते हैं, मेला भी कहते हैं, कोई झील के कारण ही कहते हैं। ये मेला भी हमने बताया कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला है। उसके बाद देखिए, ये जो आपका कपिल मुनि का मेला है, ये कपिल मुनि की याद में भरता है। कपिल मुनि ने क्या किया था? सांख्य दर्शन का,
सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो उनकी याद में ये मेला भर रहा है यहाँ। और चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते, क्योंकि आप जानते हो करणी माता के जो पुत्र थे लक्ष्मण, वो इस झील में डूब गए थे और उनका निधन हो गया था, इसलिए जो है इस मेले में भाग नहीं लेते। तो ये आपका कौन सा मेला पढ़ रहे हो आप? कपिल मुनि। कहाँ बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में। और क्या कह रहे अपन? कोलायची मेला। और कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा। इसका प्रतिपादन किया सांख्य दर्शन का। और चारण जाति के लोग मेले में भाग नहीं लेते। वैसे इस मेले में क्या होता है? दीपदान की विशेष प्रथा है। मतलब मेला होता है ना, तो मेले में क्या करते हैं कि दीपक जलाकर झील में प्रभावित किया जाता है। झील में जितनी दूरी तक दीपक जाएगा ना, उतनी जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। मतलब जो आपकी इच्छा है वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। चतुश्रेणी की तो चतुश्रेणी, एलएसी की मन में एलएसी बन जाओगे, और डूब जाएगा तो 53,000 में भी डूब जाओगे ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कई विद्यार्थी, तो अभी एक विद्यार्थी था बैठा है कि दूसरे में शायद वो, तो मैंने पूछा कि फॉर्म लगा दिया चतुश्रेणी का? बोला अभी तो मैं 17.5 का हुआ हूँ। अरे तो कम से कम मैंने ये 1000 बार बात बताइए, 1 जनवरी 2026 को आप कितने साल के होने चाहिए? 18 साल के होने चाहिए। बोला सर मैं तो अक्टूबर में हो रहा हूँ। अरे तो पागल, मैं तो कह रहा हूँ 1 जनवरी 2026 तक होना चाहिए। कितने बोले बोले बच्चे हैं। अभी 2-3 दिन बचे हैं, शायद 19 तारीख लास्ट। तो जिन्होंने नहीं लगाया है लगा दो। अच्छा, कई विद्यार्थियों का ये होता है कि सर हम चतुश्रेणी का लगाएं। अरे तो तुम्हें बना कौन रहा है? फॉर्म लगाते तुम्हें जबरदस्ती घर से पकड़ के ले जाएंगे क्या? अरे एग्जाम तो दो, एग्जाम दोगे, अगर कहीं नहीं बैठा तो उसमें तो कम से कम बैठे। और वैसे तुम 4 साल में एलडीसी बन जाओगे, 4 साल में एलडीसी बनोगे। ऐसे आप 4 साल खूब रगड़म पट्टी कर लोगे ना तो भी एलडीसी नहीं बनोगे। अंग्रेजी खतरनाक वाली, मैथ खतरनाक वाली, टाइपिंग और आना चाहिए, हिंदी में इतनी स्पीड, अंग्रेजी में इतनी स्पीड, कई स्पीड का लफड़ा है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। और नौकरी कोई भी बुरी नहीं है, एक बार जो मिल जाए वो अच्छी है। फिर आप में हो तो एक बार ज्वाइन करेंगे, फिर अब इतनी का अवकाश ले लो और कर लो तैयारी। फिर जिस दिन लगे कि कोई फली नहीं फूट पा रही है, तो ध्यान रखना ये इतना बड़ा मेला है, इस मेले में नहीं हुआ ना तो फिर भूल जाओ। फिर तो पद आएंगे, 132 पदों पर निकली बड़ी भर्ती है, पर पद खाली नहीं रहेंगे। आपको पता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अभी अभी एक वो हुई थी मीटिंग, लगभग 10-12 दिन पहले। उसमें प्रत्येक विभाग से ये डेटा मांगा है कि आगामी 4 साल में पोस्ट जो खाली हो रही है 4 साल तक, वो बता दो, हम भर्तियां भी कर देंगे। फिर पद ही नहीं बचेंगे, पद इतने रिटायर्ड होंगे तो इतनी निकलेगी। अब आप देख लो, छोटी सी बात करूं मैं पुलिस की, अखबार में खबर आई, मैंने भी आपको ग्रुप में बताया था, स्टेटस लगाया था कि 3500 पदों की भर्ती आई है, पहले ये आया, फिर वो बढ़ करके संभावना हुई कि 6.5 आएगी, खूब खुश रहे थे 6.5 आएगी 6.5 आएगी। फिर अचानक खबर आती है कि 9,617 पदों पर आई भर्ती। अब हमारी जो उम्मीद है उसके से भी ज्यादा भर्ती आ रही है, और फिर अपनी उम्मीद से भी कम आएगी। तो यही वो सुनहरा मौका है जब आप तैयारी कर सकते हो। और तैयारी एक है, चाहे कोई सी पढ़ो, राजस्थान जी की ये पढ़ना है। अब ये थोड़ी है कि मानो तुम्हारी वाले बैच में तो मैंने है ना ये पढ़ा दिया कि कपिल मुनि का मेला कोलाय झील बीकानेर में, अब मैं दूसरे बैच में जाऊंगा, जैसे मानो चतुश्रेणी के बैच में जाकर के ये कहोगे ना ये तो हमने दूसरे वाले बैच को पढ़ाया है, तुम कोलाय झील मत लिखो, तुम गजनेर झील लिखो, तुम्हारे में उसमें ये क्या कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। तो ध्यान रखना ये चीज हर जगह सेम है, यही काम आने वाला है, अलग से कुछ नहीं है। तो आप
जैसे मानो किसी ने टारगेट ले रखा है पुलिस का, टारगेट सही है पुलिस का ले रखा है, लेकिन फोरम तो अन्य भी लगाया जाए। कई बार क्या होता है, एक लड़का था 2018 के आसपास, वो हमेशा दिल्ली पुलिस एसआई सॉरी दिल्ली पुलिस एसएससी रेलवे इनकी तैयारी करता, और पुलिस वाले जो बैच थे उनसे लड़ता, रोज कुत्ते कहता उनको, कुत्ते हो तुम, बोला पुलिस वाले कुत्ते होते हैं ऐसा कहता। खूब प्रयास किया उसने, नहीं बैठा। मैंने कहा था, हॉस्टल का लड़का था, मैंने कहा था यार फॉर्म तो लगा दे, उसने लगाया। बोले सर देने जाऊंगा ना, देने जा। अच्छा उस समय क्या होता, 2018 में बी पार्ट होता था जिसमें 6 नंबर लाना बड़ी बात होती थी, 15 में से 6 नंबर नहीं आते थे। अब वो क्या है कि राजस्थान जी के रात को 11 बजे तक क्लास लगती थी पुलिस की, तो उसको जबरदस्ती बैठना पड़ता था हॉस्टल में। अब वो राजस्थान जी की अच्छा हो गया। अच्छा एसएससी की उनकी तैयारी किया तो बी पार्ट उसका काफी अच्छा चला गया, और उसका सिलेक्शन हो गया जयपुर ड्यूटी, जिसको वो कुत्ता कहता था। उसी में अब आता है ना, कई बार मैं कहता हूँ कि वो याद है क्या तेरे को, वो कहला गुरु जी हाँ, अब तो भूल जाओ। तो ये बात है, तो ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, किस्मत पता नहीं कौन सी जगह होती है। तो फॉर्म भरने में कोई हर्ज नहीं है, एग्जाम देने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये थोड़ी जब पशु परिचय में कोई लग गया तो वो कोई पशु बन गया है? अरे एक नौकरी मिल गई, 4-5 घंटे आराम से नौकरी करेगा, और पशु परिचर कोई बना है, तो वहां आज तक को आप में से कौन एक आदमी ऐसा है जो कि भैंस को कभी राजकीय पशु चिकित्सालय में ले गया हो? है? अपन तो एलएचए को फोन करते हैं तुरंत, आ भाई, जो प्राइवेट वाले होते हैं वो आते हैं तुरंत, तो सिमन लगवाना है, सिमन लगवाया, काटा जो भी औषधि देनी है देकर चला गया। वो कभी नहीं जाते, वहां कोई काम नहीं है। हाँ एकदम बढ़िया नौकरी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या होता है। नहीं मैं तो ऐसा ही रहा, ऐसा ही भी कर, तू तैयारी ऐसा ही कर, फॉर्म लगा दे केवल, और एग्जाम भी देने जाओ। आजकल तो ये नियम भी बढ़िया कर दिया कि आपने फॉर्म लगाया है तो एग्जाम देना भी अनिवार्य है। फिर आप भले ही सुपरवाइजर की कर लो और किसी कर लो, एक बार कोई छोटी मोटी हार लग गई। और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, सिलेक्शन तब नहीं होगा जब आप कोई पोर्शन छोड़ोगे, छोड़ना नहीं है। जैसे मानो अंग्रेजी सभी के लिए हार्ड है। मुझे एक लड़का एक दिन कह रहा था कि मुझे अंग्रेजी आती है, बाकी आज तक मुझे कोई लड़का नहीं मिला जो कहे कि मुझे अंग्रेजी आती है। तो किसी को नहीं आती। अब आप प्रयास करके 15 में से 8, 9, 10 ले आते हो तो आप प्लस में हो। यदि 120 का पेपर आ रहा है, आप 15 नंबर छोड़ रहे हो, इसका मतलब आपका पेपर तो 105 का ही हो गया। अब इतने से के अंदर है नहीं कि अपन 15 में से 15 105 में से 105 ले आएंगे, अब संभव नहीं है। चाहे पढ़ाने वाले बैठ जाए तो भी नहीं आएंगे, ये हकीकत बात है। तो आप पहले ही आपका पेपर तो अगर अंग्रेजी पूर्ण रूप से छोड़ देते हो तो 105 नंबर तो आप पर ही आ गए, आपका तो पेपर ही 105 का है। क्यों? अंग्रेजी को तो आप देखोगे ही नहीं, उसको तो देखकर अच्छा अच्छा 4-2 पेज उथल दे, बस उथल के अगले पेज में चले गए आप। छोड़ना नहीं है पोर्शन को, कोशिश करो कि जितने आ सके। हो सकता है कि आपने खूब प्रयास किया लेकिन 7 ही प्रश्न सही हुए तो आपके प्लस पॉइंट हो, ठीक है। अगर 15 में से 7 भी हो गया तो बढ़िया बात, लेकिन कुछ तो लाओ। अच्छा कई लोग फिर मैथ से डर जाते हैं, लोग मैथ भी 4 प्रश्न तो सही को ना हो और तो ठीक है हो जाए। अच्छा 4 में 8 प्रश्न आ गए तो उधर से गए काम से, कई बार ऐसा हो जाता है। तो छोड़ना किसी को नहीं है, अभी समय है। इस 21 तारीख से भी 5 महीने रहेंगे आपके लिए, तो छोड़ना किसी को नहीं है, तैयारी करते रहना है। चलो अब तो कपिल धारा में आ जाओ। तो कपिल धारा जो मेला है वो कहाँ भरता है? तो कपिल धारा तो 12 में था, और ये कपिल मुनि है जो कोलायत में, और कोलायत झील किनारे है तो कोलायत जी का मेला कह रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा को सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। चारण जाति के लोग जो हैं इस मेले में भाग नहीं लेते, और दीपदान की एक विशेष प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। चलो एक है रामदेव जी का मेला है आपका, रामदेव जी मेला। देखो रामदेव जी का मेला कहाँ भरता है ये? तो ये भरता आपके रूणीचा में। रूणीचा को हम आजकल रामदेवरा कहते हैं, रामदेवरा, जो कि आपके पोखरण तहसील में है। और पोखरण तहसील जो है वो आपके जैसलमेर जिले में है। तो यहां पर रामदेव जी का मेला भरता है। और ये मेला कब भरता है? तो ध्यान रखना,
भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। द्वितीया से एकादशी का अर्थ समझ में आता है। द्वितीया को क्या हुआ था, रामदेव जी का जन्म, और एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो मतलब जन्म से समाधि तक का जो समय है उसमें इनका मेला बढ़ता है। और इस मेले में एक विशेष प्रकार का नृत्य किया जाता है और वो है तेरे ताली नृत्य है। तेरे ताली एक विशेष समाज, एक विशेष जाति के लोग हैं, वही करते हैं, कामड़िया। और इन कामड़िया में भी कौन करता है तो ध्यान रखना, केवल महिला। ठीक है, इनमें किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। कौन करते हैं यहाँ, महिलाएं। चलो जी, फिर देखिए जांगल प्रदेश का ये जांगल प्रदेश नहीं, आप ये कहोगे मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। अब ध्यान रखना, मारवाड़ का बड़ा मेला है तो मैं मारवाड़ का कुंभ भी कह सकता हूं। मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, कुंभ कहते हैं। और लोक देवताओं में सबसे बड़ा सांप्रदायिकता का कोई बड़ा मेला है तो वो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला, सांप्रदायिकता का नहीं, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला, वो अपने रामदेव जी का है। तो लोक देवताओं में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि संतों में किसका है, तो संतों में ध्यान रखना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला है। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो हैं इनका मेला है, और ये अपने अजमेर जिले में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, अजमेर में। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला संतों में जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, और लोक देवताओं में है वो किसका है, रामदेव जी का है। तो आपने देखा रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है, रूणीचार, जिसको आजकल अपन क्या कहते हैं, रामदेवरा। कब से कब बढ़ता है, भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी। यहाँ कौन सा नृत्य होता है, तेरे ताली नृत्य होता है। जाति कौन सी है, कामड़िया जाति है। और कामड़ी जाति में कौन करती है, केवल महिलाएं करती है। मारवाड़ का ही है, सबसे बड़ा मेला है। और मारवाड़ का क्या कहोगे, कुंभ कहोगे इसको। और लोक देवताओं में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है जो रामदेव जी का है, जबकि संतों में है वो किसका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। चलो जी, अगला मेला है आपका बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम मेला। देखो ये मेला आपकी राजस्थान पुलिस से एग्जाम पूछा हुआ है, नवटापरा गांव में, नवटापरा गांव में बढ़ता है, जो कि आपके डूंगरपुर में, यहां पर ये मेला बढ़ रहा है। ये मेला कब बढ़ता है, मार्ग शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। मुख्य मेला तो पूर्णिमा को होता है, मुख्य मेला कब होता है, पूर्णिमा को। यहां कुछ नदियां हैं, सोम, माही, जाखम, ये 3 नदियों का संगम है। इस संगम पर यह मेला बढ़ता है, सोम, माही, जाखम। वांगड़ का पुष्कर कहते हैं, वांगड़ का कुंभ कहते हैं। वांगड़ का सबसे बड़ा मेला है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, आदिवासियों का कुंभ है। मतलब एक ही लाइन है, मैं बढ़ा बढ़ा के लिख रहा हूं और कुछ नहीं है, किसी भी नाम से पूछा जाए एक ही बात है, आदिवासियों का कुंभ है। मतलब प्रश्न वही है, इसको अलग अलग लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है। और यहां पर एकमात्र शिवलिंग है जो खंडित रूप में पूजा होती है, एकमात्र शिवलिंग जो खंडित रूप में पूजा जाता है।
इसकी स्थापना जो करवाई थी वो एक शासक थे जिसका नाम आस्करण था, उसने करवाई थी। वैसे इस धाम की स्थापना संत मावजी ने करवाई। वेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की। इसने की थी, संत मावजी हैं, उनके द्वारा इस धाम की स्थापना की गई थी। तो आप देख पा रहे हो कौन सा मेला है, वेणेश्वर। काफी इंपॉर्टेंट मेला है। तो वेणेश्वर मेला है अपने कहाँ बढ़ता है, तो नवटापरा में बढ़ता है। नवटापरा कहाँ है, डूंगरपुर में। कब बढ़ता है, माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा। और नदियां सोम माए झाखा। वांगड़ का पुष्कर कहते हैं, वांगड़ का कुंभ कहते हैं। वांगड़ का सबसे बड़ा मेला है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, आदिवासियों का कुंभ है। एक मात्र मेला है, एक मात्र यहाँ शिवलिंग है जो खंडित रूप में पूजा जाता है। के अलावा यहाँ पर देखा कि संत मावजी जो हैं उन्होंने इस धाम की क्या करवाई थी, स्थापना करवाई थी। तो ये आपका कौन सा मेला हो गया, वेणेश्वर हो गया। चलो जी, अगला मेला है आपका सीता बाड़ी। तो देखो सीता बाड़ी, बाड़ी 12, बाड़ी किधर है, तो बाड़ी 12 में। और ये कब बढ़ता है, तो ध्यान रखना ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है मेला। ऐसे सोच लो सीता एक लड़की है और सीता की शादी होगी, तो एक फोकट में क्या मिलेगा उसको, जेठ मिलेगा, फोकट में मिलता है, इसका कोई पैसा नहीं लगते। तो उससे याद रखो कि क्या मिला उन्हें, एक जेठ मिला। वो एक जेठ कैसा था, माउस की तरह। माउस कैसी होती है, काली होती है। हाँ हाँ, तो काली है ना, उससे याद कर लो, काली याद रह जाएगा, काली मतलब अमावस्या। तो ज्येष्ठ अमावस्या को इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और देखो सहरिया जनजाति का कुंभ है, या चाहो तो सबसे बड़ा मेला कह दो सहरिया जनजाति का, है ना, सबसे बड़ा सहरिया जनजाति का। फिर है आदिवासियों का लघु कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का लघु कुंभ। तो कुंभ किसको कह रहे थे तुम, वेणेश्वर को कह रहे थे, तो ये लघु कुंभ है। और हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कह लो, सबसे बड़ा मेला। अब प्रश्न को आप वो अगला कैसे भी कह सकता है, वो ये भी तो कह सकता है कि हाड़ौती जो है उसका कुंभ किसे कहते हैं, तो आप कह दो सीतापाड़ी, क्योंकि हाड़ौती का कोई बड़ा मेला है वही तो कुंभ कहलाएगा, वही सबसे बड़ा मेला है। वो आदिवासियों का लघु कुंभ है, सहरिया जनजाति का क्या है, कुंभ है। तो सीता बाड़ी, बाड़ी 12। वैसे भी अपने देखो अपन बाड़ी बावा जब तिरंगी बाड़ी, तो बाड़ी हमेशा माइन है कि बारन, मकान के माइन थोड़ी होती है, 12 नहीं होती है भाई। तो उससे याद करो कि बाड़ी तो 12 है, तो 1212 हो गया। और सीता का एक जेठ था तो ज्येष्ठ अमावस्या हो गया। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए सहरिया जनजाति का कुंभ भी कह रहे हो आप लोग। और आदिवासियों का लघु कुंभ है, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला। चलो जी, एक है आपके सीता माता, वो सीता बाड़ी था, ये सीता माता मेला है, ये प्रतापगढ़ में बढ़ता है। कब बढ़ता है, तो सेम बात आएगी, ज्येष्ठ अमावस्या। भाई सीता के सीधा सा बात है, जेठ आता है तो इससे अपन ने क्या कर लिया, ज्येष्ठ अमावस्या है। और यहां पर लव है कुश नामक दो जल स्रोत हैं, और लव होता है गर्म जल स्रोत और कुश जो है वो ठंडा। वैसे देखो लव लपाटा जो होता है ना वो गर्मी होता है ना। अरे आपको घर वालों ने पढ़ने भेजा है, आप लव लपाटा के चक्कर में पड़ जाओगे तो घर वाले क्या हो जाएंगे, तुरंत गर्म हो जाएंगे, रोक लेंगे आपको। भाई इसलिए थोड़ी भेजा, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था। आप कि माँ बाप आप पर विश्वास करके हमारे पास यहाँ भेज रहे हो, और गलत काम में जाओगे तो वो गर्म हो जाएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा देंगे। अच्छा,
कोई आदमी खुश है, एकदम एकदम खुश रहता है, इसका मतलब वो आदमी क्या है? ठंडा है। भाई अपन एकदम खुश रहेंगे तब ठंडे रहेंगे, और गर्म रहेंगे तब तो, है ना, गर्म ही रहेंगे, फिर तो क्रोध करेंगे। तो एकदम ठंडा है, तो ये ठंडा है। यहाँ पर ऐसे मान्यता है कि लव और कुश के क्या हुए थे, यहाँ पर जन्म हुआ है। तो ये सीता माता है। वैसे सीता माता अभ्यारण भी तो अपन पढ़ते हैं, तो सीता माता अभ्यारण भी जो है वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, चलो जी। है कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, देखो इनका जो लालन पालन हुआ था ना, वो वाल्मीकि आश्रम में हुआ। तो वाल्मीकि आश्रम कहाँ बना हुआ है? तो यहाँ पर प्रतापगढ़ में बना हुआ है। या आप कोई कह दी कौन से अभ्यारण्य बना हुआ है, तो भी कह देना सीता माता अभ्यारण्य बना हुआ है। ठीक है, चलो अच्छी। एक है आपके केला देवी। तो केला देवी का जो मेला भरता है अपने करौली में भरता है। कहाँ भरता है? करौली में भरता है केला देवी का मेला। कब भरता है? तो अभी भरा ही है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अभी चैत वाले जो नवरात्रे थे ना, उनमें केला देवी का मेला भरा था। और यहाँ पर एक गीत गाया जाता है, लांगुरिया, लांगुरिया गीत। और ये कौन गाते हैं? मुख्य रूप से मीणा जाति के लोग गाते हैं। साथ में एक मीणा नृत्य भी करते हैं, वो है गुटकन। क्योंकि तुम जानते हो ना, मीणा गुटकन नृत्य करते हैं। इसका मतलब ये नहीं गुटका लेते हैं, इसका अर्थ है कि गुटकन नृत्य करते हैं। तो लांगुरिया कैसा गीत है? कई बार ये पूछा जाता है कैसा गीत है, कैसा गीत है? तो भक्ति गीत है। ये पूछा हुआ 3rd ग्रेड में। तो भक्ति गीत, ठीक है, माता जी की भक्ति में ये गीत गाया जाता है ना। तो केला देवी, तो केला देवी मेला करौली में बरता है। और कब बरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और कौन सा गीत गाएंगे यहाँ? लांगुरिया, जो कैसा गीत है? भक्ति गीत है। कौन गाते हैं? मीणा जाति के लोग गाते हैं। और नृत्य जो है वो कौन सा करते हैं? गुटकर्ण नृत्य किया जाता है। तो ये केला देवी का हो गया आपका। एक है महावीर जी मेला। तो देखो एक नगर है चंदन नगर, तो चंदन नगर करौली में ये मेला भरता है। और अभी 2-3 दिन पहले भरा था, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। अभी महावीर जयंती थी ना 2-3 दिन पहले, तो महावीर जयंती के दिन ये मेला भरा था। और ये जैन समाज का, इसका जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है। जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है। जैन समाज का क्या है? यहाँ सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में क्या होता है कि इंडोन सिटी है ना, इंडोन सिटी, इंदौर सिटी का उप जिला कलेक्टर ये क्या करता है? सारथी के रूप में होता है। जब महावीर स्वामी का जो यात्रा निकाली जाती है, उसमें सारथी जानते हो, जिसे कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध में देखा होगा, वो एक आदमी टांगा उसको चलाने वाला जो होता है, तो वो ऐसे सारथी है ना। तो सारथी जो है के रूप में हिंडौन सिटी का उप जिला कलेक्टर होता है यहाँ पर, है ना। तो अपन ने देखा कौन सा मेला? महावीर स्वामी का मेला। तो चंदन नगर करौली में मेला है, और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला है, और जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है। और हिंडौन सिटी के उप जिला कलेक्टर जो हैं सारथी के रूप में यहाँ पर होते हैं। हाँ, आपसे पूछ ले कि ये मंदिर किस नदी के किनारे है, तो नदी है यहाँ पर गंभीरी नदी है। देखो ये चंदन आपने पहले नहीं सुना होगा, तो ऐसा सोच लो कि महावीर स्वामी क्या लगाते थे? चंदन का तिलक लगाते थे। अच्छा, कभी महावीर स्वामी की फोटो देखना आप, हमेशा आपको एकदम गंभीर मुद्रा में नजर आए होंगे, एकदम साइलेंट वैली में, एकदम गंभीर तरीके से। तो सोच लो कि महावीर कैसे रहते थे? गंभीर रहते थे।
इसलिए कौन सी नदी है यहाँ पर? गंभीरी नदी है, उसके किनारे मेला बरता है। चलो जी, अगली है कानन। कानन मेला जो बरता है बालोतरा में। बालोतरा पहले बाड़मेर में था, आजकल अलग ही है। तो यहाँ कानन मेला जो है, बिलारी है एक, बिलारी माता का मेला, ये आपके अलवर में बरता है। बिलारी माता का मेला कहाँ है? तो बिलारी माता का जो मेला बरता है वो अलवर में भर रहा है, कानन का बालोतरा में था। देखो एक वृक्ष मेला है अपना, वृक्ष मेला, ये बरता है खेजड़ली गांव में। खेजड़ली गांव अपने जोधपुर जिले में है, तो यहां पर बरता है ये मेला। देखो वृक्ष, तो ये क्या है? एक खेजड़, खेजड़ से बता रहा, खेजड़ यानी खेजड़ली। तो खेजड़ी से, खेजड़ी की वृक्षों की रक्षा की गई थी यहाँ, तो यहां पर मेला बरता है। और ये बरता है कब? तो भाद्र शुक्ल दशमी को। आपका तेजा दशमी इसी दिन होता है भाई, तेजा दशमी, मतलब तेजा जी का जिस दिन मेला होता है उसी दिन ये मेला भी बरता है। और यहाँ वृक्षों की रक्षा जो की थी, वृक्षों की रक्षा वो एक महिला ने की थी, महिला के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, वो थी अमृता देवी। कौन थी? अमृता देवी विश्नोई थी। विश्नोई, विश्नोई समाज होते हैं वन और वन्य जीवों के रक्षक होते हैं, वन्य जीवों की रक्षा करते हैं लोग। तो अमृता देवी के याद में जो है ये मेला भरता आज, वृक्ष मेला। और वैसे विश्व का एकमात्र है ये मेला, क्या है? विश्व का एकमात्र मेला है, ठीक है। क्योंकि अमृता देवी ने वन बचाने के लिए आंदोलन जो किया था वो कब किया था आपसे पूछे, तो ये अगस्त 1730 में, वैसे अगस्त है 28। और यहाँ वनों की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे वो 363 व्यक्ति थे। मतलब आप देख लो, पेड़ की रक्षा के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्योंकि ये जो विष्णुई समाज के लोग हैं वो जाम्बू जी की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, और जाम्बू जी ने ही विष्णुई धर्म की स्थापना की थी, संप्रदाय की स्थापना की थी। आप देख लो सलमान खान, आज के अखबार पढ़ लो, सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की व्हाट्सएप पर धमकी। कारण जोधपुर में जो हिरण मारी थी वो। सोचो एक हिरण के चक्कर में आज सलमान खान राजस्थान नहीं आ सकता, राजस्थान छोड़ो मुंबई भी ढंग से नहीं रह पा रहा। वो सोचे कि मैं इधर उधर टहल लूं, तो टहल टहल ही जाए वो, है ना, इतना तगड़ा खौफ है। तो सोचिए आप, देखिए भाई पेड़ों से, वन्य जीवों से समाज कितनी मतलब प्रेम भाव रखता है कि एक पेड़ की रक्षा के लिए 363 लोग थे, जिनमें से महिलाएं भी पीछे नहीं है। 94 सॉरी 79 महिलाएं, 70 69 69 महिलाएं हैं और 294 पुरुष है, 294 और 69, इनको जोड़ लो तो आ जाएगा 3 16 6 363। इतने लोग शहीद हो गए थे, बताओ। इतने नहीं, अमृता की 3 पुत्रियां थी वो भी यहाँ पर शहीद हो गई थी। अमृता की जो पति थे रामू बिश्नोई, वो भी यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो वृक्ष मेला कहाँ बरता है? खेजड़ली। देखो वृक्ष आते ही दिमाग में क्या आ जाएगा आपके? खेजड़ी आ जाएगा, है ना। वृक्ष आते ही दिमाग में क्या आ जाएगा? खेजड़ी आ जाएगा, याद रह जाएगा। और फिर भादवा में, तो भाद्र शुक्ल दशमी मतलब तेजादशा के दिन। और वृक्षों की रक्षा कर की किसने की? अमृता देवी ने। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी है। और 28 अगस्त 1730 को यहाँ पर घटना घटी थी जहाँ 363 लोग शहीद हो गए थे, है ना, ये बात। चलो, तो ये आपका वृक्ष मेला हो गया।
एक मेला आपका शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि आपके सिवाड़ में बढ़ता है। सिवाड़ जानते हो कहाँ है? सवाई माधोपुर में, यहां पर मेला बढ़ता है। और अभी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, इस दिन शिवरात्रि होता है ना अपना, भाई शिवरात्रि 3-4 त्रयोदशी को। और शिवरात्रि अपने फागुन महीने में आती है, अपने गाजर वाजर चढ़ाते हैं। अरे सबसे भोले भगवान कौन है? शंकर भगवान। भोले भंडारी तभी तो कहते हैं इनको। आप में से है कि कोई इनको बर्फी वर्फी चढ़ाई हो? नहीं चढ़ाई कभी? लड्डू चढ़ाए हो? लड्डू खा लो भगवान जी आप आज इस बार। मिश्री नारियल नहीं ना। इनके क्या चढ़ाते हैं अपन? इनके बैंगन, गाजर है, बारी भी चढ़ाया हो जे, बैंगन है ना, दथुरो, आकड़ो, बील पत्तर के वो पत्ते हैं। तो मतलब ऐसी चीज चढ़ाते हैं इनको। तो एकदम वो बोले हैं। एक बार क्या हुआ, शंकर भगवान ने देखो कैसे आशीर्वाद दिया। एक चोर था और वो चोर चोरी करने के लिए निकला। अब पूरी रात घूमा लेकिन कुछ भी नहीं मिला उन्हें। सोचा कि अपन बच्चों को क्या खिलाएंगे आज, क्या करें। तो एक शंकर भगवान का मंदिर था, बोला मंदिर में तो कभी चोरी तो नहीं की, आज पहली बार ट्राई मारते हैं चलो। अब वो शंकर भगवान के मंदिर में गया। अब शंकर भगवान तो खुद एकदम पकड़ कुछ नहीं है। अब वहां गए तो मूर्ति वूर्ति, उस पर भी कोई सोना चांदी का कोई छत्र उतर कुछ नहीं। उसने सोचा यार यहाँ तो क्या लेके चले। अब वो ऊपर देखता है तो एक पित्तल का कलश था जिससे वो पानी की बूंदे शिवलिंग पर गिर रही थी। उसने सोचा आज भाई चलो इस पित्तल वाले को बेचेंगे, कुछ तो आएगा, बच्चे बच्चे तो खाएंगे कम से कम, अपन भूखे रह जाएंगे। तो आज यानी इसी को ले चलते हैं। अब उसकी हाइट कुछ मेरी तरह छोटी रह गई। अब वो उस कलश के नहीं पहुंचे, बार बार प्रयास करें कलश तक नहीं पहुंच पाए। मुझे कहा यार सुबह भी हो रही है, लोग आ जाएंगे, लपड़ा हो जाएगा, मुझे कलश के पहुंच ही नहीं पा रहे। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने शिवलिंग पर ही चढ़ जाए, कौन देख रहा है रात को। तो वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा। जैसे शिवलिंग पर चढ़ा और शंकर भगवान प्रकट हो गए। और शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले बोल बच्चा। अब बच्चों तो भाई साहब उबो पड़े नहीं जानता है देशन। कैसे भगवान गलती हो गई। शंकर भगवान ने उसके कंधे पकड़े और खड़ा किया, खड़ा हो मांग बालक कुछ मांगता है तो। उसने देखा यार जोरदार सिस्टम, अपन कर रहे थे चोरी और ये कह रहे हैं कि मांगो कुछ मांगते हो तो, कि भगवान गलती हो गई। और तेरे से कोई गलती नहीं है। बोले लोग मेरे ऊपर बैंगन बारी ऐसे चढ़ाते हैं और तू पहला मेरा भक्त है जो खुद ही चढ़ गया, इसलिए मैं तेरे से खुश हुआ। और उसको आशीर्वाद दे देते हैं। तो शंकर भगवान तो इतने एकदम सीधे साधे बताते हैं। तो अपन जानते हैं कि फागुन में गाजर आती है तो गाजर चढ़ाते हैं। तो फागुन का महीने में शिवरात्रि होता है अपना। तो सिवाड़ सवाई माधोपुर, देखो स्थान याद करना कितना आसान है। शिव से उठा करके क्या बना दिया आपने? सिवाड़ बना दिया, तो दिक्कत ही नहीं है। तो सिवाड़ सवाई माधोपुर में ये इनका मेला हो गया। एक है इनके चौथ माता। देखो चौथ माता जो है, इसका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा में, चौथ का बरवाड़ा। और ये भी आपके सवाई माधोपुर में, ठीक है, यहां पर। और मेला कब आता है? तो मार्ग कृष्ण जो आपके संकट चौथ आती है ना, माघ कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है, उस दिन होता है। तो देखो चौथ माता में आपने देखा चौथ, इधर भी चौथ, मतलब चौथ का चौथ। तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और मार्ग कृष्ण चतुर्थी जो है उसको क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है। तो ये आपका चौथ माता का मेला हो गया है ना। माघ कृष्ण चतुर्थी को मेला बढ़ता है। ठीक है जी। अगला मेला शीतला माता। देखो अपना शीतला माता अपने सील की डोंगरी, चाकसू, और चाकसू जानते ही हो कहाँ है?
जयपुर में। तो ये अपने जयपुर में बरता है। अभी जो शीतलाष्टमी अपन ने मनाया था वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया था। तो इस दिन इनका विशाल मेला बरता है। इसे बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलगाड़ी मेला कहते हैं, मेला कहते हैं। क्योंकि इस मेले में अधिकांश लोग जो हैं वो किस पर जाते हैं? बैलगाड़ी पर जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? बैलगाड़ी। अरे शीतला माता मतलब वही अपने वाला बाशोड़ा, जो अपना सबसे बड़ा त्योहार था वैसे देखा जाए तो खाने की दृष्टि से। भाई वैसे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है, बढ़ते क्या है? चावल, पाकड़ा। और ये इसको तो आपको पता ही है, कम से कम एक सप्ताह भर सिस्टम चलता रहता है इसका। इतना माल बना लेते हैं कि एक सप्ताह तो चलेगा। शक्करपारा, पीठार, भोगड़ार। चलो तो ये आपका शीतलाष्टमी। राजा भर्तृ हैं तो भर्तृ का मेला देखो, भरत हरि मेला। अपने भर्तृ का जो मेला भरता है वो अलवर में भरता है। और भाद्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, मतलब तेजा दशे के 2 दिन पहले। या कहो कि जिस दिन सवाई भोज का मेला होता है इसके जस्ट पहले दिन देवनारायण जी का मेला होता है। देवनारायण जी का मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को होता है। ठीक है। मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। तो भरतरी का मेला जो है अपने अलवर में भरता है और भाद्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा है। तो चाहे मत्स्य का तुम कुंभ के लो, एक ही बात है भाई, है ना, ये बात। चलो जी, देखो एक होता है अपना छोटी तीज, अपने यहीं जयपुर में भरता ही है। तो जयपुर में भरता है और ये आता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है। अब जैसे छोटी तीज होता है वैसे ही एक बड़ी तीज भी होती है। बड़ी तीज भी बोलते हैं इसको, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज, किसी भी नाम से आ जाए। तो ये आपके बरता है बूंदी में। और ये जो बरता है वो भाद्र कृष्ण तृतीया को बरता है। देखो 2 बहन होती है, एक छोटी और एक बड़ी। आप याद कर सकते हो, तीज तो देखो दोनों में है ही है, तो तीज तो आप दोनों में देख करके याद कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। एक छोटी है एक बड़ी है। अब इसमें क्या होता है, 2 बहन है, हमेशा छोटी वाली बड़ी के मुकाबले क्या होती है, सुंदर होती है, गोरी होती है। गोरी के लिए हम कौन सा पक्ष काम में लेते हैं, शुक्ल पक्ष काम में लेते हैं, है ना। गोरी है इसका मतलब शुक्ल है। और बड्डी है तो कैसी होती है, काली होती है। काली है इसका मतलब क्या है, वो बद्धी है ना। ऐसा कोई छोटी बड्डी है तो नाराज मत हो जाना कि सर मैं बड्डी हूँ, ऐसे कैसे आप कह रहे हो। वो याद करने का तरीका है केवल, है ना। इसे याद हो जाएगा भाई, अच्छा बड्डी काली थी तो कृष्ण पक्ष आएगा, बड़ी बद्धी थी तो भाद्र आ गया। और छोटी भी बोला गौरी थी तो शुक्ल आ गया। और छोटी के ब्याह सोच लो सरुणिया के साथ हुआ है, इसलिए क्या हो गया, श्रावण। और छोटी का ब्याह में पकड़े गया जयपुर। और बड्डी है ना, बड्डी बड्डी बूंदी खाती है। क्या खाती है, बूंदी। आप जानते हो ना इस दिन वैसे नीम की पूजा करते हैं, नीम की पूजा होती है बड़ी तीज के दिन। ठीक है। तो बूंदी मेला भरता है, नीम की पूजा की जाती है। सोच लो बड्डी है ना वो नीम की दातन करती है, फिर छोटी वाली क्या करती है, क्लोजअप करती है। ऐड तगड़ा ही है ना, क्या तुम क्लोजअप करती हो, है। तो देखो बड्डी है तो जल्दी क्या हो जाएगी, वो बूढ़ी हो जाएगी। और मैंने कहा था कजली काली है तो कजली हो गया। काली क्यों है, क्योंकि किस्म लौटती है वो,
सात तुम लौटती है। चलो भाई, तुम में से बड़ी कौन है? उल्टा हो गया क्या? चलो। कुछ अपवाद भी हैं। चलो याद करना है, जब भावनाओं में आज नहीं होना है। चलो देखो, सभी सुंदर है, मैं तो केवल याद करवाने के लिए कहता हूँ, है ना, बाकी 90% उदाहरण सही है। पांडुपौल बालाजी, तो देखो, पांडुपौल, पांडुपौल बालाजी, अलवर, और यहाँ हनुमान जयंती आती है ना, मतलब चैत्र पूर्णिमा, तो मुख्य मेला इसी समय होता है, हनुमान जयंती होती है, बर्थडे है उनका। और एकमात्र बालाजी हैं, एकमात्र बालाजी हैं जो शयन मुद्रा में है, यहाँ शयन मुद्रा में, मतलब ये सो रहे हैं। देखो कैसे याद करोगे, पांडु पॉल, अगर मैं आपकी क्लास में पोल दे दूं, मैं तुम्हारी तरफ देखूं नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या हो जाओगे, सो जाओगे। जैसे ये यहाँ के मचकाता रहता है, इसको कब नींद आ जाए इसका ध्यान रखना पड़ता है पूरा। तो पोल नहीं देता मैं, है ना, तो याद रह जाएगा भाई, पोल देते हैं क्या हो गए, शयन मुद्रा में हो गया। तो ये एकमात्र बालाजी है जो ये शयन मुद्रा में। ठीक है, चलो जी, अगला है मेहंदीपुर बालाजी, ले लो। मेहंदीपुर बालाजी तो ये अपने दौसा में है, और यही वही हनुमान जयंती को मेला भरेगा, मतलब चैत्र पूर्णिमा को विशाल मेला है। और ये जो बालाजी हैं यहाँ पर मेहंदीपुर, तो इनमें क्या है कि ये भूत प्रेतों का इलाज करते हैं, भूत प्रेतों का इलाज। ठीक है, कईयों की भूतनी निकाली है, थर्ड ग्रेड में निकाल चुकी 2012 में भूतनियाँ, थर्ड ग्रेड 2012, पहले थर्ड ग्रेड होती थी, तो उसमें आया था ये कि कौन से बालाजी है जो भूत प्रेतों का इलाज करते हैं। अब मेरी बात सुनो, आप लोग मेहंदी लगाते हो दिन में, तो मम्मी क्या बोलती है कि बेटा भूत प्रेत रल जाएगा, और वो नहीं लगाने देती दिन में। तो वैसे याद कर लो, बस मेहंदी देखते ही भूत प्रेत तुम्हें देखनी चाहिए। हालांकि इस बार नई बुक आ रही है, उसमें इसके साथ में एक लाइन और ऐड की गई है, और वह है पागलों का इलाज, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है कि ऐसे कौन से बालाजी हैं जो पागलों का इलाज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यही है। अरे भूत आ जाए, पागल की थी हरकत करता है ना, पहाड़ों को बखेड़ लेगी, हा हू ऐसे हो जाता है कई बार। तो वो पहले 2015 के फर्स्ट ग्रेड बैच में थी एक लड़की, अब उसके भगवान जाने क्या होता था, पढ़ते पढ़ते अचानक अब लड़कियां तो वो गई, क्योंकि उन्हें डर लगता था कहीं इधर से निकल के इधर नहीं आ जाए। अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल, भाई हम क्या करते हैं भाई, दूर हम कैसे कंट्रोल करें। एक दो समझदार लड़कियां होती थी, वो एक बार समझदारी दिखाती, 2 बार दिखा दे, फिर उन्हें भी डर लगता था भाई कहीं वो इसकी भूतनी नाराज हो गई, अपन में आ गई तो क्या करेंगे। बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल करके हम ही ले जाते, हॉस्पिटल ले जाते, फिर उसको घर वालों को कॉल करते, फिर लास्ट में कहा कि हमारे बूते से बाहर है, आप अपनी फीस लो और अपनी बच्ची को ले जाओ। भाई हर तीसरे दिन यही काम, फिर पूरा पीरियड खराब हो जाए, लड़कियां तो गायब ही हो जाए, उस दिन क्लास में ही नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन बैच में ज़्यादा लड़कियां होती है, लड़का एक दो लड़के, तो ऐसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी हमारे। तो बच के रहना है मेहंदीपुर से, है ना। तो मेहंदीपुर भूत प्रेतों का इलाज करने वाले हो गए। एक अपने सालासर बालाजी हैं, तो सालासर बालाजी चूरू में, ये बालाजी कहाँ है, चूरू में। और अपने हनुमान जयंती आ जाओ, तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा बोल दो या डायरेक्ट पूर्णिमा बोल दो। और एकमात्र बालाजी हैं, एकमात्र बालाजी जो डाडी मूछू में, डाडी मूछू में। ठीक है भाई, देखो तुम्हें नहीं लग रहा कि आप किसी को अपना अक्सर ये गाली नहीं मानते, पर साला साला बोल ही देते हैं कि अरे और साला क्या कर रहे, तो साड़ा, ये साड़ा सर तो पूरे चूरियों खागा, देखो, है ना,
साड़ा सर तो पूरी पूरो चूरू का गो कौन सा डाडी वाला। तो एरिया देखो डाडी मूछ वाले बालाजी है कि नहीं है, तो याद रह जाएगा आराम से। तो डाडी मूछ वाले बालाजी हैं ये। तो ये आपके कौन से बालाजी हो गए, तो सालासर बालाजी हो गए। चलो तो क्या टाइम हुआ है, समय हो गया।